8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम। जमात हश्तुम की स्कॉलरशिप का हमारा है इल्म रियाजी। इल्म रियाजी का है यूनिट नंबर 3 इल्म हिंसा, और इल्म हिंसा का आज का सेकंड लास्ट टॉपिक है फीसागोरस का मसला। देखते हैं फीसागोरस के मसले में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है और किस तरह के सवाल आते हैं। कायमत ज़ाविया मुसल्लस ABC में बी जो है वो 90 दर्जे का है। यहाँ देखिए ये बी जो है 90 दर्जे का है। कायमत ज़ाविया बनाने वाले मुतस्सिला ज़िले AB और BC को कायमत ज़ाविया बनाने वाले अजला और कायमत ज़ाविया के मुकाबले के ज़िले को AC को वित्र कहते हैं। ये जो AC है 90 के जो मुकाबले वाला होता है इसे वित्र कहा जाता है। देखिए ये शक्ल में अगर ये बी जो है 90 दर्जे का है तो इसके मुकाबले का जो रहेगा ये रहेगा वित्र। और ये जो AB और BC है ये कायमत ज़ाविया बनाने वाले अजला है। और फीसागोरस का मतलब इन्हीं के ऊपर है कि वित्र का मुरब्बा, अगर वित्र की कुव्वत 2 ले लिए, वित्र का मुरब्बा बराबर होता है ये AB का मुरब्बा और BC का मुरब्बा, यानी कायमत ज़ाविया बनाने वाले अजला के मुरब्बों के पैमाइश के मजमुए के बराबर। यहाँ देखिए वित्र का मुरब्बा बराबर एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा, या फिर वित्र का मुरब्बा यानी कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा। यहाँ पे ये BC कायदा है और AB इर्तिफा है। कायमत ज़ाविया ABC में देखिए यहाँ पे ये AC जो है ये वित्र है, तो यहाँ पे वित्र का मुरब्बा यानी AC का मुरब्बा, BC जो है ये कायदा है यानी BC का मुरब्बा जमा AB जो है ये इर्तिफा है, इर्तिफा का मुरब्बा। इन दोनों के मुरब्बे का मजमुआ यानी वित्र का मुरब्बा हो जाएगा। यह है फीसागोरस का मसला। जब तीन मुस्बत एदाद के गुरों में सबसे बड़े अदद का मुरब्बा देगर 2 एदाद के मुरब्बे के मजमुए के बराबर हो तब इन एदाद के गुरों को फीसागोरस के सलासी एदाद कहते हैं। जैसा यहाँ पे 5 का मुरब्बा और 12 का मुरब्बा, इनके मुरब्बों की जमा करें तो हमको 13 का मुरब्बा मिलेगा। 3 का मुरब्बा और 4 का मुरब्बा, इनके मुरब्बों की जमा करें तो हमें 5 का मुरब्बा मिलेगा। 6 का मुरब्बा और 8 के मुरब्बे की क्या मजमुआ निकाले हम तो हमें 10 के मुरब्बे के बराबर मिलेगा। तो ये जो 3 एदाद है ब्रैकेट में बने हुए इन्हें कहते हैं फीसागोरस के सलासी एदाद। कुछ फार्मूला ध्यान रचन कीजिए। मुरब्बे का वित्र, अब ये जो मुरब्बा है इसका जो वित्र है ये होता है √2 ज़रब ज़िला। आपका मुरब्बा होता है तो मुरब्बे का वित्र होता है √2 ज़रब ज़िला। और मुरब्बे का रकबा हमको मालूम है ज़िले की कुव्वत 2 या फिर 1/2 वित्र का मुरब्बा। मुरब्बे के रकबे के 2 ज़ाब्ते हैं, एक है ज़िले की कुव्वत 2 यानी L की कुव्वत 2 आती है हमेशा, या फिर 1/2 वित्र का हाफ या वित्र का मुरब्बा। 30, 60, 90 के मुसल्लस का मसला। अब यहाँ पे एक मुसल्लस दिया गया है, उसमें एक ज़ाविया 30 दर्जे का है, एक 60 दर्जे का और एक 90 दर्जे का है। तो उसका मतलब क्या है, 30 के पैमाइश के मुकाबिल का ज़िला वित्र का निस्फ होता है। जो 30 के मुकाबिल का ज़िला है यानी ज़िला BC, ये ज़िला BC जो है ये ज़िला BC ये है वित्र का निस्फ। ये AC वित्र है, यहाँ पे ये AC वित्र है, इसका निस्फ ये 2x है तो ये इसका आधा क्या हो जाएगा x। 60 की पैमाइश के ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला वित्र का √3 गुना होता है। अब 60 के मुकाबिल कौन है, ये है AB। AB क्या है, ये जो है इसका 3 गुना है, x का 3 गुना। तो ये 30, 60, 90 के लिए मसला हो गया। एक है 45, 45, 90 के मुसल्लस का मसला यानी 45, 45, 90 के मुसल्लस का मसला। यहाँ देखिए एक मुसल्लस बना गया है, यहाँ पे A 45 दर्जे का है और C 45 दर्जे का है और B जो है ये कायमत ज़ाविया है और इसके मुकाबले में ये वित्र है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A और C दोनों बराबर है, 45 के हैं, तो B कितने का है, 90 का है, इसलिए AB बराबर BC बराबर x। ये AB और BC ये है मसावी पैमाइश के, यानी ये हो गया मुसावी साकिन मुसल्लस। इसके पहले की वीडियो में हमने देखे थे कि जब 2 ज़ाविये मुसल्लस के 45 दर्जे के होते हैं और वो कायमत ज़ाविया मुसल्लस होता है तो वो मुसल्लस कायमत ज़ाविया मुसावी साकिन मुसल्लस भी कहलाता है। यानी यहाँ पे देखिए ये AB और BC दोनों की पैमाइश लंबाई मसावी है, x और x है, और AC वित्र है तो AC कितना हो गया √2x यानी इसका √2x। मुसावी साकिन कायमत ज़ाविया मुसल्लस में वित्र की लंबाई मुतमासिल ज़िले के √2 गुना होती है। देखिए मुतमासिल ज़िले का x है तो इसके ये √2 गुना हो गई, यानी ये x × x यहाँ पे ज़रा है बीच में। डायरेक्ट सवाल देखेंगे। एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस के कायमत ज़ाविया बनाने वाले ज़िलों की लंबाई 7 सम और 24 सम है, तो इसके वित्र की लंबाई हमको मालूम करनी है, वित्र मालूम करना है। अभी हमने देखे फीसागोरस का मसला क्या है, वित्र का मुरब्बा। वित्र का मुरब्बा यानी क्या होता है, कायमत ज़ाविया बनाने वाले एक ज़िले का मुरब्बा यानी ज़िला नंबर 1 इसका मुरब्बा जमा ज़िला नंबर 2 के मुरब्बे का मजमुआ। ये हो गया हमारे पास में ये। अब एक है 7 सम का यानी 7 की कुव्वत 2 जमा एक है 24 सम का 24 की कुव्वत 2
हमको पता है 7 का मुरब्बा कितना होता है 49 और 24 का मुरब्बा होता है 576। मुरब्बे याद करना हमको बहुत ज़रूरी है। कम से कम हमें 50 तक मुरब्बे स्कॉलरशिप के लिए याद होना चाहिए ताकि हम फटाफट सवाल को हल कर सकें। अब इनकी जमा करेंगे हम 49 में 576 जमा करें तो इनकी जमा आती है 625 और 625 और ये वित्र का मुरब्बा, देखिए यहाँ पे ये वित्र का मुरब्बा है तो ये मुरब्बे का 2 जो आएगा इधर चले जाएगा, इसलिए हो जाएगा वित्र बराबर, ये मुरब्बा कन्वर्ट हो गया यहाँ पे रूट में तो बन गया रूट 625 और रूट 625 का मतलब होता है 25 ज़रब 25, 25 ज़रब 25, 25 का मुरब्बा है तो यहाँ से एक 25 बाहर आ जाएगा, एक 25 बाहर आ गया। इसका मतलब वित्र कितना हो गया 25। 25 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कायमा ज़ाविया ए बी सी में ए बी बराबर बी सी और ए सी बराबर 16 सम, तो ए बी मालूम कीजिए। एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस बनाएंगे सबसे पहले हम। ये कायमा ज़ाविया मुसल्लस है, उसमें ए बी और सी नाम दिए इसको ए बी सी में। ए बी बराबर बी सी, तो ये ए बी और बी सी दोनों भी क्या है, ये दोनों बराबर है। और तो ए सी मालूम करिए, ए सी बराबर 16 सम दिया गया है, ए सी हमें ये वित्र 16 सम दिया गया है तो हमको ए बी मालूम करना है, ए बी मालूम करना है। अब ए बी और बी सी दोनों बराबर है तो इनको x ले लेते हैं हम, ये x और ये x, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे फिथागोरस का मसला लगाएंगे हम। 16 का मुरब्बा डायरेक्ट लेते हैं, 16 का मुरब्बा बराबर x का मुरब्बा जमा x का मुरब्बा, इसलिए 16 का मुरब्बा आता है हमारे पास में 256 बराबर x का मुरब्बा 2x का मुरब्बा। अब ये 2 क्या है इसके ज़रब में है, इसलिए x का मुरब्बा बराबर 256 बटे 2। अब x तो कुव्वत 2 है तो यहाँ से कुव्वत 2 हटेंगे और रूट लगेंगे तो x बराबर आ जाएगा रूट 256 बटे 2। और अगर हमने इससे 2 से इसको तकसीम कर दिया तो 2 एका 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 अट्ठी 16, तो x बराबर आ गया रूट 128। इसकी अज्जा दर भी करेंगे हम तो x बराबर आ जाएगा 64 ज़रब 2। ये इस तरह 64 दूनी होता है 128। अब यहाँ पे 64 जो है ये 8 का मुरब्बा है, इसलिए x बराबर ये 64 से 8 बाहर निकल गया रूट के और रूट में बच गया 2, तो x बराबर आ गया 8 इंटू रूट 2 और हमारे पास में 8 इंटू रूट 2 ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। तीसरा सवाल है दर्ज झैल में से कौन से एदाद का ग्रोह फिसागोरस के सलासी एदाद है। यहाँ पे हमको फिसागोरस के सलासी एदाद पहचानना है। यहाँ पे ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे हम 9, 40 और 41। तो निकालेंगे सबसे पहले हम 9 का मुरब्बा आता है 9 9 81, उसके बाद में 40 का मुरब्बा आता है 1600 और 41 का मुरब्बा आता है 1681। तो देखिए यहाँ पे 9 का मुरब्बा, 40 का मुरब्बा, 41 का मुरब्बा, ये दोनों की अगर हमने जमा कर दिए तो हमें यहाँ पे 41 का मुरब्बा मिल जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बराबर फिट हो गया फिसागोरस के सलासी एदाद में। अब हमारी तसल्ली के लिए हम ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। 7 का मुरब्बा आता है 49, 20 का मुरब्बा आता है 400 और 21 का मुरब्बा आता है 441। और अगर हम देखेंगे 400 की और 49 की अगर हमने जमा करे तो ये होता है 449, यानी 21 का मुरब्बा यहाँ पे फिट ही नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत हो गया। तीसरा भी ऑप्शन चेक करेंगे। 3 का मुरब्बा आता है 9, 5 का मुरब्बा आता है 25 और 7 का मुरब्बा आता है 49। अब ये 25 की और 9 की जमा करें तो ये होती है 34, यानी ये भी आउट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 भी आउट हो गया। 4 भी चेक कर लेते हैं। 5 का मुरब्बा आता है 25, 14 का मुरब्बा आता है 196 और 15 का मुरब्बा आता है 225। अगर 196 की और 25 की हमने जमा करें तो हमें मिलता है 221 और ये है 225, तो ये भी ऑप्शन हमारा आउट हो गया। यानी इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 जो है ये फिसागोरस के सलासी एदाद है, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर 30, x और 50 फिसागोरस के सलासी एदाद है तो x की कीमत मालूम कीजिए। देखते हैं इसे। यहाँ में 3 अदद दिए गए हैं, एक अदद है 50, एक है x और एक है 30। ये तीनों एदाद में 50 बड़ा है, इसका मतलब ये होगा वित्र, और ये बाकी जो मानदा अजला है ये हो गए बाकी मानदा अजला। तो इन दोनों का मुरब्बा इसके मुरब्बे के मजमे के बराबर आना चाहिए। यानी अगर अपने फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करें तो 50 का मुरब्बा बराबर होना चाहिए x का मुरब्बा जमा 30 का मुरब्बा। 50 का मुरब्बा आता है 2500 बराबर x का मुरब्बा x से रहेगा जमा 30 का मुरब्बा आएगा 900।
अब ये 900 जो है जमा में है x के, इसलिए x की कुव्वत 2 बराबर हो जाएगा, ये 25 भी यहाँ पर ही है तो 25 की जगह तब्दील नहीं होंगी, 900 का मुकाम जा रहा है इधर तो ये आ जाएगा 2500 के तफरीक में। तो x का मुरब्बा बराबर हो गया 2500 में से 900 गए तो बचे हमारे पास में 1600, इसलिए यहाँ की जो कुव्वत 2 है वो हटेंगी, यहाँ पे रूट लगेगा तो 1600 को लग गया रूट। अब ये 1600 जो है ये किसका मुरब्बा है, तो ये x बराबर हो गया 1600 होता है 40 का मुरब्बा। इस तरह x बराबर है हमारे पास में 40, तो x है 40 ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झैल में 3 एदाद के ग्रोह दिए गए हैं, इनमें से फीसा ग्रोह के सलासी एदाद के ग्रोह कितने हैं। तो यहाँ पे ये ग्रोह दिए गए हैं और हमें सबको चेक करना पड़ेगा कि कौन से एदाद सलासी है और फिर वो कितने कितने ग्रोह है। यहाँ पे 4 ग्रोह दिए गए हैं, चेक करते हैं एक एक ग्रोह को। हम पहला लेंगे 3 4 5, पहला ऑप्शन लेंगे हम 3 का मुरब्बा आता है 3 तिया 9। उसके बाद में लेंगे हम 4 का मुरब्बा आता है 4 चौक 16। उसके बाद में 5 का मुरब्बा आता है 25। अब ये 16 और 9 इनकी अगर हमने जमा करें तो 16 और 9 होता है 25। इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है ये सलासी एदाद है, ये आगे 5 का मुरब्बा के बराबर। दूसरा ऑप्शन लेंगे हम, दूसरा ऑप्शन है 8 का मुरब्बा आता है 64। 15 का मुरब्बा आता है 225। उसके बाद में 17 का मुरब्बा लेंगे हम, 17 का मुरब्बा आता है हमारे पास में 289। अब इन दोनों की जमा करेंगे हम, इन दोनों की जमा करेंगे तो आती है हमारे पास में 289, 225 और 64 की जमा आती है 4 और 5 9, यहाँ पे 2 और 6 8 और 2 का 2, 289, यानी दूसरा ऑप्शन भी हमारा सलासी एदाद है। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 5 का मुरब्बा बराबर 25। उसके बाद में 20 का मुरब्बा बराबर 400। उसके बाद में 21 का मुरब्बा बराबर 441। तो ये 400 और 25 की जमा होती है 425, जो कि इसके बराबर नहीं आ रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आउट हो गया। उसके बाद में बचा है चौथा है 9 का मुरब्बा बराबर 81, यह भी निकाले थे हमने थोड़ी देर पहले। उसके बाद है 40 का मुरब्बा आता है 1600 और 41 का मुरब्बा आता है 1681। अब यहाँ पे 1600 और 81 की अगर हमने जमा कर दिए तो हमें मिल जाता है यहाँ पे 1681, यानी चौथा भी ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर 1 2 और 3 ये फीसा गौरस के सलासी एदाद है और ये जो है ये वाला नहीं है, तो 3 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। छठा सवाल है, कायमा जाविया मुसल्लस में एक जाविया एम मेजर एंगल ए दिया गया है 30 दर्जे का, अगर बीसी की पैमाइश 9 सम है तो हमें एसी की पैमाइश मालूम करने की है। तो पहले हम मुसल्लस बना लेंगे, एक कायमा जाविया मुसल्लस है, ये बनाए हमने कायमा जाविया मुसल्लस, इसमें ये हो गया 90 दर्जे का, इसको नाम दे देते हम ABC ABC। तो यहाँ पे हमें मेजर एंगल ए ये दिया गया है 30 दर्जे का, बी जो 90 दर्जे का है और ये रहेगा जाहिर सी बात है बचा हुआ 60 दर्जे का। तो ये देखिए अभी ये 30 60 और 90 का जो मुसल्लस होता है उसका मसला यहाँ पे हम लगा सकते हैं। उसके मसले के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे एक पैमाइश भी दी गई है BC या BC, ये पैमाइश हमें दी गई है 90 दर्जे की, यानी 30 के मुकाबले की पैमाइश दी गई 90 दर्जे की। और ये 30 के मुकाबले के जो ज़िला होता है वो क्या होता है, वित्र का आधा होता है। अगर ये 9 है तो ये वित्र AC कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 का। तो हमने ये 30 60 90 के हिसाब से कुछ कैलकुलेशन किए बगैर ही इसका जवाब निकाल लिए। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये ABC के अंदर हमको A दिया गया था, सवाल में 30 दर्जे का दिया गया, हमने 30 यहाँ पे लिखे, B आ गया सेंटर में 90 का, B के मुकाबले का वित्र, और A के जो मुकाबिल का है उसकी पैमाइश यानी BC की पैमाइश 9 हमको दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करिए 9 जो है ये 30 के मुकाबिल का है और 30 के मुकाबिल का जो ज़िला होता है उसकी पैमाइश जो है वित्र के आधी होती है। तो यहाँ पे वित्र जो होगा इसका डबल हो जाएगा, तो ये 9 का है तो ये हो जाएगा 18 का। 18 हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है, ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। 7वां सवाल है, 16 मीटर ऊंचे मीनार से 20 मीटर लंबी सीढ़ी ज़मीन तक पहुंचती है, यानी एक मीनार है 16 मीटर का और एक सीढ़ी है 20 मीटर की। अगर मीनार को हमने ऐसा फर्ज कर लिए, इस तरह मीनार है और उसको इस तरीके से एक सीढ़ी लगाई हुई है। अब मीनार कितने का हो गया हमारे पास में, 16 मीटर का मीनार हो गया, 16 मीटर का, और सीढ़ी होगी हमारे पास में 20 मीटर की। तो मीनार का पाया और सीढ़ी के नीचे सिरे के दरमियान कितना फासला है, ये सीढ़ी का ये और ये मीनार का पाया, इनका ये फासला हमको क्या करना है, मालूम करना है। तो यहाँ देखिए हमें ये एक मालूम करना है, एक दिया गया है, तो ये एक फिसागोरस का मुसल्लस बन गया, यानी कायमा ज़ाविया मुसल्लस बन गया। अब इसमें ये मुकाबिल का हो गया वित्र, यानी अगर हमने 20 का मुरब्बा निकाले, वित्र का मुरब्बा बराबर, तो ये 16 का मुरब्बा जमा, इसको हम दे देते हैं x नाम,
एक्स का मुरब्बा, जो नहीं होता उसे एक्स फर्ज करते रहे आदि में आमतौर पे, तो 20 का मुरब्बा होता है 400 बराबर 16 का मुरब्बा होता है 256 और एक्स की कुव्वत 2 जमा ऐसी रहेंगी। अब ये एक्स की कुव्वत 2 हमें मालूम करनी है तो हम बराबर ले लेते हैं इसको ही, एक्स की कुव्वत 2 बराबर 400 भी जगह से नहीं हिला तो 400 भी यहीं रहेगा। अभी 256 इधर गया है, जमा में था तो चले गया तफरीक में, 400 तफरीक 256, तो एक्स की कुव्वत 2 बराबर आ गया 400 में से 256 गया, बचा हमारे पास में 144। इसलिए अब यहाँ की कुव्वत 2 हटेंगे, यहाँ रूट लगेगा तो एक्स बराबर रूट 144। अब रूट 144 का मतलब होता है 12 ज़रब 12 रूट के अंदर, यानी 12 का मुरब्बा है ये, इसलिए x बराबर हो गया हमारे पास में 12। 12 हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। 8वां सवाल है, मुकाबली शक्ल में x मालूम करना है। ये जो शक्ल दी गई है इसमें x मालूम करना है हमें। 7 समय दिया गया है, 24 समय दिया गया है और ये x जमा 5 दिया गया है। देखिए फिथागोरस का मसला है, ये AC जो है ये वित्र है, यानी वित्र का मुरब्बा, वित्र क्या है x जमा 5 की कुव्वत 2 बराबर AB का मुरब्बा, AB है 24 की कुव्वत 2, 24 का मुरब्बा जमा करेंगे उसमें ये BC का मुरब्बा यानी 7 की कुव्वत 2, 7 का मुरब्बा। अब कितना हो गया, 24 का मुरब्बा आता है हमारे पास में 576 जमा 7 का मुरब्बा 49, ये हो गया x जमा 5 की कुव्वत 2 बराबर 576 जमा 49 करें तो ये होता है 625, यहाँ लिखेंगे हम 625। अब इसको कुव्वत 2 है तो इसको हटा देंगे, x जमा 5 ये कुव्वत 2 हटी और यहाँ लग गया इसको बराबर, यहाँ लग गया इसको रूट 625। अब 625 25 का मुरब्बा है तो x जमा 5 बराबर आ गया यहाँ पे, ये रूट 625 में से 25 बाहर निकल जाएगा मुरब्बा। अब ये x जमा 5 में 5 जमा में है इसलिए x बराबर 25 जगह पर ही है, ये जमा वाला 5 उधर गया तो तफरीक वाला 5 हो गया, इसलिए x बराबर हो गया 25 में से 5 गए बचा 20, इसलिए x मिल गया हमको 20 सम। 20 हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक कायमत जाविया मुसल्लस नुमा ज़मीन के टुकड़े की वित्र की लंबाई 61 मीटर है और एक ज़िले की लंबाई 11 मीटर है, तो इसका रकबा कितना होगा, रकबा मालूम करना है। रकबा मालूम करने के लिए हमारे को उनके तीनों अजला की लंबाई मालूम होना ज़रूरी है। तो पहले हम क्या करेंगे, फिथागोरस का मसले के हिसाब से वित्र की लंबाई रखकर एक दूसरा जो ज़िला है वो मालूम कर लेंगे। अब वित्र हमको दिया गया है यहाँ पे 61 का मुरब्बा, यानी ये वित्र का मुरब्बा बराबर एक ज़िले का मुरब्बा, एक ज़िला 11 है तो 11 का मुरब्बा जमा ज़िला नंबर दूसरा मालूम नहीं है उसको x ले गए हम, x का मुरब्बा, तो 61 का मुरब्बा हमें मिलता है 3721 बराबर 11 का मुरब्बा 121 बराबर जमा x का मुरब्बा, इसलिए x का मुरब्बा बराबर 3721 तफरीक 121, ये जमा में था उधर गया तफरीक में हो गया। अब इनकी तफरीक करेंगे तो x बराबर आएगा 3721 में से 121 तफरीक हुआ तो ये बचा 3600। अब ये x कुव्वत 2 है, कुव्वत 2 हटेंगी रूट लगेगा तो x बराबर रूट 3600 और 3600 मुरब्बा है 60 का, इसलिए x बराबर रूट में से बाहर निकल जाएगा 60, तो हमें वो ज़िला मिल गया। अब हमें रकबा मालूम करना है, तो हमको पता है कायमत ज़ाविया मुसल्लस नुमा ज़मीन के टुकड़े का रकबा किस तरह आएगा। इसमें रकबे का दाब्ता हम रखेंगे, कायमत ज़ाविया मुसल्लस का रकबे का दाब्ता आता है बराबर 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा, कायदा ज़रब इर्तिफ़ा ये उसका ज़ाब्ता है। तो हमारे पास में दोनों भी है, कायदा भी है इर्तिफ़ा भी है। 1/2 कायदा भी निकाले हमने, उसको 60 ले लेते हैं, ज़रब इर्तिफ़ा जो था हमारे पास 11 दिया गया है, एक ज़िला कायदा रहेगा एक ज़िला इर्तिफ़ा रहेगा, वितर जो है अलग रहेगा। तो यहाँ पे हमने कायदे को ये ले लिए 60 और इर्तिफ़ा को ले लिए 11, तो ये 2 1 2 इसमें से ये घट गया कट गया, 2 3 6 0 का 0, ये बच गया हमारे पास में 30 जमा 11 और 30 जमा 11 होता है 41। सॉरी ये जमा नहीं आएगा, यहाँ पे ज़रब है, गलती हो गई मुझसे, इसको हम लेंगे, माजरत चाहूँगा, इसको ज़रब लेंगे हम, तो 30 ज़रब 11, 30 और 11 ही ज़रब करें तो 11 0 0 11 3 33, तो ये आ गया इसका 330 मुरब्बा मीटर, ये रहेगा इसका रकबा। तो 330 मुरब्बा मीटर हमारे पास मौजूद है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 10 है, एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस के कायमा ज़ाविया बनाने वाले ज़िलों की लंबाई 15 सम और 20 सम है, तो इस मुसल्लस के हायत दायरे का निस्फ कुत्र कितना होगा। हमें यहाँ पे पहले शक्ल बनाना पड़ेगा और हम दी गई मालूमात के हिसाब से अगर शक्ल बनाए तो कुछ इस तरीके की शक्ल बनेगी। यहाँ पे देखिए एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस है, उसमें एक ज़िला 20 सम का है और एक ज़िला 15 सम का है, और इस मुसल्लस का यह हायत दायरा है और हमको ये जो निस्फ कुत्र है उसका मालूम करना है। यानी अगर इसको हमने नाम दे दिए ओ, तो ये ए ओ या ओ सी
कोई एक हमको मालूम करना है। अगर ये पूरा AC मालूम हो गया हमें कुत्र, तो उसका हाफ कर देंगे हम, तो निष्कुत्र हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये B के मुकाबिल में ये हो गया वित्र। तो यहाँ पे कायमा ज़ाविया मुसल्लस का हम अगर मसला रखें फिथागोरस का, तो वित्र का मुरब्बा बराबर वित्र क्या है, यहाँ पे वित्र के बाद में क्या है, बाकी मानदा चला 20 सम, तो 20 का मुरब्बा जमा 15 का मुरब्बा बराबर 20 का मुरब्बा होता है 400 या 15 का होता है 225। 400 और 225 ही जमा करें तो ये होता है 625। इसलिए वित्र क्या हो जाएगा, वित्र बराबर इसको रूट लग जाएगा, इसलिए वित्र निकल के हमारे पास में बाहर 25। ये पूरा AC जो है ना, ये AC बराबर वित्र है। अब ये पूरा AC हमको मिला 25 का, तो ये 25 का आधा रहेगा AO और आधा रहेगा OC। तो 25 का आधा कितना होता है, 25/2, तो 2 1 का 2, 2 दूनी 2 2 दूनी 4, बच गया 1, लगाया इशारी, लगाए 0, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 12.5। 25 का आधा ये आ जाएगा 12.5। तो इसका निष्कुत्र हो जाएगा इस दायरे का 12.5। 12.5 हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद आपको मश्क के सवालात मैं दे रहा हूँ, आप मश्क के सवालात हल कीजिए और उसकी जो आंसर की है इसी वीडियो के आखिर में आपको दी जा रही है।